हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी के 100 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ग्रामर से लेके लोक संगीत से लेके सभी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, फगुआ कर संबंध केकर से आ है। तो सही आंसर क्या होगा? फगुआ का संबंध किससे है? तो राग से है, फगुआ राग। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झूमर राग कर गीत कै तरह कर होए ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूमर राग का जो गीत होता है वो 3 तरह का होता है। हम लोग संगीत पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए भी थे। क्या क्या होता है? जनी झूमर होता है एक, उसके बाद दूसरा होता है मर्दानी झूमर, और तीसरा क्या होता है? बंगला झूमर। ये 3 तरह के झूमर होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न है, बरखा ऋतु में गायक वाला गीत का राग कौन है के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में पावस गीत गाया जाता है और गर्मी ऋतु में उदासी गीत। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो सही आंसर क्या होगा? बरखा ऋतु में पावस गीत गाए जाते हैं, पावस राग के गीत गाए जाते हैं। डमकच राग केकर से संबंधित आहे। तो डमकच का जो राग है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नागपुरी से। अगला प्रश्न है, गर्मी ऋतु में कौन तरह का राग गावल जाएला। मैंने अभी बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गर्मी में उदासी और वर्षा ऋतु में पावस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदासी। कौन तरह का झूमर गीत में कली चाहे नचनी कर जरूरत होएला। कली चाहे नचनी जो कि एक स्त्री होती है और अलग कपड़े धारण किए होती है और उसके बाल उल भी पूरा सजाया हुआ रहता है। तो ये मर्दाना झूमर में उसका ज़रूरत पड़ता है, कली का। होली पहर गायक वाला गीत मन कौन राग कर होएला। तो होली के समय में जो गीत गाया जाता है वो किस राग का होता है? तो वो फगुआ राग का होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे। देखिए क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा जदूर भी है, सोहराई भी है, लुझरी भी है और गोलवारी। इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए। इसमें अभी हम कंफर्म नहीं हैं। माठा नृत्य गीत का संबंध केकर से आ है। तो माठा नृत्य गीत का संबंध किससे है? मुंडा से है। लेकिन देखिएगा कि क्या है कि उरांव में, कहीं कहीं पर ये उरांव में भी मिलता है। माठा नृत्य गीत जो है उरांव में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये मुंडाओं में पाया जाता है। लेकिन अगर मुंडा उरांव दोनों रहेगा तो सही आंसर क्या होगा? मुंडा एवं उरांव दोनों। अगला प्रश्न है, अखरा कौन रूप में जानल जाएला। तो अखरा क्या है? सांस्कृतिक ठाव, यानी कि सांस्कृतिक स्थल है अखरा। टूहिला कर व्यवहार कौन रूप में करल जाएला। तो टूहिला का व्यवहार किस रूप में किया जाता है? नाच गान में। ये एक वाद्य यंत्र है टूहिला। इसे टुइला भी कहते हैं। वो बहुत जगह ये टुइला हुआ लिखा मिलेगा, टुइला मिलेगा। और यह खोखला बांस और तुम्बा से बना होता है। तुम्बा यानी कि कद्दू का जो खोल होता है सूखा हुआ, उसको तुम्बा कहते हैं। सारंगी कर व्यवहार कौन रूप में करल जाएला। तो सारंगी भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। सही आंसर क्या होगा? बाजा। अगला प्रश्न है, रामलीला के हमरे कौन रूप में जानीला। तो रामलीला को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो लोक नाटक के रूप में जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जगन्नाथपुर मेला कौन महीना में लागेला। तो जगन्नाथपुर मेला है वो आषाढ़ महीना में लगता है, यानी कि आषाढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सोहराई पर्व कौन महीना में मनाल जाएला। तो सोहराई पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की अमावस्या को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और यह पशुओं से संबंधित त्यौहार है। मकर संक्रांति दिन कौन पर्व मनाल जाएला। तो मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? टूसू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ढेकी जाता कर व्यवहार काले करल जाएला। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पीसे कूटे, यानी कि पीसने के लिए और कूटने के लिए किया जाता है ढेकी और जाता का व्यवहार। आखैन कर व्यवहार कहाँ करल जाएला। आखैन ये सूखा हुआ बांस का बना रहता है और इसमें थोड़ा सा ऐसे किया हुआ रहता है।
ये खलिहानों में यूज किया जाता है पुआल को इधर उधर करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खरिहान यानी कि खलिहान। फटफटिया शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला? तो फटफटिया किसको बोला जाता है गांव देहात में? मोटरसाइकिल को फटफटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांव में रहे वाला आदमी खरम कर व्यवहार कौन महीना में बगरा करैना? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सावन भादो में, ऑप्शन बी। बनिहार भूतिहार कर संबंध केकर से आए है? तो बनिहार और भूतिहार किसको कहते हैं? ये रेजा कुली का है। इसका संबंध किससे है? तो रेजा कुली से है, जो लोग काम करते हैं उसके बदले में भूति लेते हैं, अनाज लेते हैं या कुछ पैसा लेते हैं। रोकाड़ी कमियाँ केकर बोध करवाएला? तो रोकाड़ी कमियाँ किसको कहते हैं? जो रोजाना काम करता है, रोजाना पैसा लेता है, उसको कहते हैं रोकाड़ी कमियाँ। रोज रुपया लेके लेवे वाला कमियाँ, यानी कि रोज पैसा लेने वाला कमियाँ। आज काम किया, शाम में पैसा। नागपुरी संस्कृति में मिस्त्री केकर लागिन बोध होएला? तो नागपुरी संस्कृति में मिस्त्री किसको कहा जाता है? तो साइकिल बनाने वाला को भी मिस्त्री कहा जाता है, घर बनाने वाला को और काठ का काम करने वाला को, तो सभी को मिस्त्री कहा जाता है। नंबरी शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला? तो नंबरी शब्द 100 रुपया यानी कि 100 रुपया के लिए व्यवहार किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगुआ शब्द कर व्यवहार केकर ले होएला? अगुआ शादी ब्याह में अगुआ रहता है। सही आंसर क्या होगा? शादी ब्याह में करवाए वाला, शादी ब्याह करवाए वाला यानी कि शादी ब्याह करवाने वाला। जे समास में उत्तर उत्तर चाहे बाद कर पद मुध रहेला उके कौन समास कहेना? तो जिस समास में उत्तर या बाद का पद जो मुध यानी कि मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसको कौन समास कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष को नागपुरी में तत्पुरुष भी लिखता है, क्योंकि इस स के जगह में ख का उपयोग किया जाता है। तो तत्पुरुष या तत्पुरुष समास, जैसे कि मुड़ कटवा, भिखमंगा, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हथकड़ी कौन तरह का समास है के? तो हथकड़ी कौन तरह का समास हुआ? तो ये तत्पुरुष समास है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निषेध व्यक्त करे वाला पद समुच्चय के कौन समास कहल जाएला? तो निषेध व्यक्त करने वाला पद जो है वो क्या कहलाता है? न समास। न समास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न समास कहाँ से आ गया? तो मैंने जब समास पढ़ाया है तो मैंने बताया था कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के हिसाब से 8 समास है, जो कि 3 एक्स्ट्रा समास है, उसी में ये न समास है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 समास बताया गया है। और ऐसा प्रश्न भी पूछता है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार समास कर कै ठो भेद हैं? तो 8 भेद होंगे। महाराजा कौन समास कर उदाहरण है के? तो सही आंसर क्या होगा इसका? महाराजा कर्मधारय समास का उदाहरण है। समासिक पद के विलग करे कर प्रक्रिया का कहला? समासिक पद के विलग यानी कि अलग या विग्रह कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? समास विग्रह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गुण दोष कौन तरह कर समासिक शब्द है के? तो गुण दोष यानी कि द्वंद्व। द्वंद्व किसका? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। तो गुण दोष में कौन तरह का समासिक शब्द है के? तो द्वंद्व। गुरुआ शब्द केकर समानार्थी है के? गुरुआ कहा जाता है नागपुरी में मीठा को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। खटमीठ शब्द केकर पर्यायवाची है के? खट यानी कि खट्टा, मीठ यानी कि मीठा। तो नागपुरी में आमत कहते हैं खट्टा को, और मीठा तो मीठा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आमत मीठा। रिझवार शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला? तो नागपुरी में रिझवार किसको कहा जाता है? जो गीत और संगीत का बहुत प्रेमी होता है उसको रिझवार कहते हैं। बहुत रिझवार है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गछ चढ़े में महारत रखे वाला आदमी के का कहल जाएला? पेड़ चढ़ने में महारत रखने वाला आदमी को क्या कहा जाता है? गछवार। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गछवार। कांइत जैसन हथियार कर व्यवहार कहाँ करल जाएला? कांइत ये हथियार होता है, छोटा सा नुकीला चाकू जैसा होता है। ये जब मुर्गा लड़ाया जाता है तो उनके पैरों में बांध दिया जाता है, जिससे कि मुर्गा जल्दी जख्मी हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? मुर्गा लड़ुआक में। देवल में से कौन फूल कर व्यवहार पूजा पाठ में नहीं होएला?
तो सही आंसर क्या होगा? थेथर। थेथर का फूल का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। थेथर फूल आप समझ रहे होंगे, ऐरी भी बोलते हैं हम लोग उसको। बहुत ही थेथर होता है, कहीं भी उग जाता है, कहीं भी इसको फेंक दीजिए वो उग जाएगा। कौन फर कर व्यवहार हमरे खाएक में नहीं करेला? तो कौन सा फल है जिसका व्यवहार हम लोग खाने में नहीं करते हैं? ये है करबरी। अगला प्रश्न है, कोयनार साग कर उपयोग हमरे कौन महीना में करीला? तो कोयनार साग का उपयोग हम लोग किस महीना में करते हैं? तो यह चैत महीना। चैत महीना में होता क्या है कि सभी पेड़ों में नए नए पत्ते उगते हैं। तो कोयनार साग क्या है? एक पेड़, कोयनार पेड़ का एक पत्ता है जिसको खाते हैं। और एक पत्ता है जो बहुत चलता है नागपुर में, फुटकल बोलते हैं, फुटकल या पुटकल बोलते हैं। वो भी एक पत्ता ही है, नया पत्ता आता है, वो खट्टा रहता है, गर्मी के दिनों में बहुत यूज किया जाता है। तो क्या होगा? फुटकल या कोयनार। तो ये चैत महीना में। खुखड़ी रुगड़ा कौन महीना में उठेला? तो खुखड़ी रुगड़ा है ये बरसात महीने में उगता है, बरसात में उगता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सावन महीने में। माछी मारेक से हमरे कर समाज में का समझल जाएला? माछी मारक यानी कि माछी मारना या मक्खी मारना किसको बोलते हैं? बेगर काम कर समय बिताए, बिना काम का समय बिताने को क्या कहते हैं? मक्खी मारना। भूत हर जोतलक से का बात का जानकारी मिलेला? हम लोग क्या बोलते हैं? भूत हर जोत दिलय, यानी कि बगैर कोनो चेष्टा कर काम हो जाना, बिना किसी मेहनत का या चेष्टा का कोई काम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? भूत हर जोतलक। नाम नसायक कौन तरह कर वाक्य खंड है के? तो नाम नसायक क्या है? ये एक मुहावरा है। देखिए एक एक शब्द आएगा ना तो उसमें मुहावरा हो जाएगा। जहाँ भी एक एक आएगा, चढ़े उतरे या एक एक इस तरह से, तो उसमें मुहावरा होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुहावरा। ककई कर व्यवहार काले करल जाएला? ककई इसका व्यवहार किया जाता है झाड़े, यानी कि झाड़ने के लिए, बाल उल झाड़ने के लिए, जुई निकालने के लिए ककई का व्यवहार किया जाता है। ये बांस का बना होता है, इससे सर को झाड़ा जाता है। परकला कर व्यवहार काले हमरे करीला? तो परकला कहते हैं किसको? आईना को। तो क्यों करेंगे करते हैं? देखे के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देखने के लिए। खौड़ाही कौन तरह का लिंग से संबंधित है? खौड़ाही कहते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, खौड़ाही स्त्रीलिंग है। नौठा नाम कर व्यवहार केकरो ले का लागिन करल जाएला? तो नौठा नाम रखा जाता है और इसका व्यवहार किस लिए किया, का लागिन यानी कि किस लिए किया जाता है? तो किसी को चिढ़ाने के लिए नौठा नाम का प्रयोग किया जाता है, चिढ़वाए के लिए यानी कि चिढ़ाने के लिए। हमरे कर समाज में कौन गच कर पूजा करल जाएला? हम लोगों के समाज में किस वृक्ष का पूजा किया जाता है? तो सरई पीपर बर। सही 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 आंसर होगा सभी, देवल सौभे। करम डायर जोड़े के लिए मुद बात का हवेला? करम डायर जोड़ने में मुख्य बात क्या है? तो करम डायर जोड़ा जाता है दोस्ती के लिए। करम डायर हो गया, जाम डायर हो गया, आप लोग कहानी पढ़े होंगे। ये सब क्या है? दोस्ती जोड़ने वाला, ये सब जोड़ा जाता है। करम डायर, जाम डायर, इससे दोस्ती एक दूसरे से जोड़ा जाता है। दिन पहर हमरे बैर देखिला तो रात पहर का देखल जाएला? दिन के समय में बैर यानी कि सूरज, तो रात के समय में क्या होगा? चंदा मामा। पोंगा पंडित शब्द केकर समानार्थी है के? तो पोंगा पंडित शब्द है किसका समानार्थी है? अज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पोंगा पंडित। दवाई बीरो कौन तरह का समास है के? दवाई बीरो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रसवा घर कौन तरह का समासिक शब्द है के? तो रसवा घर या रसोई घर ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नयन शब्द का संधि विच्छेद कौन होवी? नयन शब्द का संधि विच्छेद, ये चारों गलत है। इसमें नयन शब्द का संधि विच्छेद में ये चारों गलत है। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, नयन, जो कि अयादी संधि है इसमें। तो ने जोड़ अन होता है नयन शब्द का संधि विच्छेद। नायक शब्द का संधि विच्छेद का हुई? तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अक,
नायक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 55 का डी होगा, नाया जोड़ अक, नायक। भवन शब्द का संधि विच्छेद का हुई? तो भवन शब्द का भो जोड़ अन, भवन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद का हुई? तो पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ इत्र, पवित्र। ऑप्शन बी। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पति जोड़ एक। आप लोग पढ़े होंगे, ये संधि है जो एकदम हिंदी के जैसा सेम टू सेम है। अगर हिंदी में भी आप संधि पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर कर लीजिएगा। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद बताओ। आप लोग पढ़े हैं, सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगतम, स्वागतम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा जोड़ एव, तथैव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भावुक शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो भावुक शब्द का क्या होगा? भव जोड़ उक, भावुक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भव जोड़ उक। अगला प्रश्न है, देखाउर शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुआ है? देखाउर या देखाउर होगा। इसमें कौन प्रत्यय का व्यवहार हुआ है? तो इसमें और प्रत्यय का व्यवहार हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपसर्ग प्रत्यय भी हम पढ़ाए हैं। कड़ियल शब्द में कौन प्रत्यय का व्यवहार हुआ है? तो कड़ियल शब्द में ईयल शब्द प्रत्यय का व्यवहार हुआ। प्रत्यय यानी कि अंत में, शब्द के अंत में, और उपसर्ग यानी कि पहले। ननका शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुआ है? तो ननका में का प्रत्यय का उपयोग हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अकबकाल शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुआ है? अकबकाल। तो सही आंसर क्या होगा? आल। इसमें आल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निनास शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुआ है? सही आंसर क्या होगा इसका? निनास, या इसमें आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निनास कहते हैं सांस को, सांस को नागपुरी में निनास बोलते हैं। झरौनी शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुआ है? जल्दी से बताइए। तो झरौनी शब्द में औनी प्रत्यय का उपयोग हुआ है। अपमाइन शब्द में व्यवहार हुआ उपसर्ग बताओ। उपसर्ग यानी कि पहले लगेगा, तो क्या लगा है? अप। सही आंसर होगा अपमाइन शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है। निराकार शब्द में कौन उपसर्ग व्यवहार हुआ है? तो निराकार में कौन सा उपसर्ग व्यवहार हुआ है? निर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अधकपारी में अध का है क्या? अधकपारी में अध जो कि शब्द के पहले जुड़ा है, तो ये क्या होगा? उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, दरमोरा शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार हुआ है? तो इसमें दर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दर, दरमोरा। भरपेट में कौन उपसर्ग कर व्यवहार हुआ है? भरपेट में भैर उपसर्ग का व्यवहार हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भैर। अगला प्रश्न है, बेमतलब शब्द में उपसर्ग कर पहचान करूं। तो बेमतलब शब्द में कौन सा उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेमतलब। बिन जाने शब्द में बिन का रूप में व्यवहार हुआ है। तो बिन जाने शब्द में बिन किस रूप में व्यवहार हुआ है? तो ये उपसर्ग के रूप में व्यवहार हुआ है। अगला प्रश्न है, माइहार शब्द में हार कौन रूप में व्यवहार हुआ है? तो हार लास्ट में लगा है, तो क्या होगा? प्रत्यय। हर अठवारी शब्द में हर कौन रूप में व्यवहार हुआ है? हर अठवारी में हर उपसर्ग के रूप में व्यवहार हुआ है, क्योंकि पहले लगा है हर। सुमंगली शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार हुआ है? तो सुमंगली शब्द में कौन उपसर्ग का व्यवहार हुआ है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका होगा सुमंगली। अगला प्रश्न है, पुगरी शब्द का समानार्थी कौन शब्द है?
पुगरी कहते हैं मोठजबरई लेवे को। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मोठजबरई। मोठजबरई कहते हैं जबरदस्ती, मोठजबरई लेवे यानी कि जबरदस्ती लेना। पैंचा शब्द का समानार्थी कौन शब्द है के? तो पैंचा शब्द का समानार्थी कौन शब्द हुआ? पैंचा कहते हैं उधार लेना को, उधार ले। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उधार ले। अगला प्रश्न, फोकट शब्द का समानार्थी शब्द है के? फोकट शब्द, फोकट यानी कि फ्री का, फ्री का नागपुरी में क्या बोलते हैं? सेथी, सेथी या सेथिया। सेथी मिल है का यानी कि फ्री में मिला है क्या, फोकट में मिला है क्या? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सेथिया। अगला प्रश्न है, खस्ताल शब्द का उल्टा शब्द है के? खस्ताल शब्द का उल्टा शब्द क्या है? अस्थिर यानी कि इत्मीनान। हुमचौआ शब्द का समानार्थी शब्द कौन है के? हुमचौआ, बहुत ज़्यादा को हुमचौआ कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा? मुरुख जोर से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुमचौआ मार मिल रहा यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जोर से मार मिला। झुनझुना कर शब्द देवल कौन से आ है? तो झुनझुना का संबंध दिया हुआ में से किससे है? तो झुनझुना का संबंध बच्चा से है, ये खेलने वाला झुनझुना है। आलपीन कौन तरह का शब्द में आवेला? तो आलपीन जो है ये विदेशी शब्द है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विदेशज। गोल भाटा कौन तरह का शब्द है के? इसमें भी हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आंसर पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। इसका अभी हम पता करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पतूर शब्द का संबंध केकर से आ है? पतूर किसको बोलते हैं? पतूर या पतौर बोलते हैं। पतई यानी कि पत्ता को कहा जाता है। दतून पतई, दतून पतूर। जंगल जाते हैं, वन पात्रा में जाते हैं और क्या करते हैं? पतूर या पतौर लेके आते हैं, यानी कि पत्ता लेके आते हैं। लोहा का संबंध साइकिल से आ है, तो काठ का संबंध केकर से आ है? लोहा का संबंध साइकिल से है, तो काठ का संबंध किस से है? तो काठ का संबंध है सगड़ से। सगड़ यानी कि बैलगाड़ी। तो क्या होता है, गाँव में बैलगाड़ी जो है लकड़ी का बना होता है। तो जिस तरह से साइकिल लोहा का बना होता है, बैलगाड़ी सगड़ क्या चीज़ का बना होता है? काठ का, लकड़ी का। बंसी का संबंध कौन काम से आ है? बंसी, बंसी किसको बोलते हैं? ये मछली बझाने के लिए, मछली फंसाने के लिए रहता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मछली मारे, मछली मारने के संबंध बंसी। बेनिया शब्द केकर समानार्थी आ है? तो बेनिया किसको कहते हैं? बेनिया कहते हैं हाथ का पंखा, हाथ से जो झेलने वाला पंखा होता है गर्मी के दिनों में, उसको बेनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, कन्या पुत्री कर खेल के मन बगरा प्यारा है? तो कन्या पुत्री का खेला किन लोगों को बगरा यानी कि ज़्यादा प्यारा है? किन लोगों को ज़्यादा प्यारा है? तो ये बच्चों का खेल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लोटा पानी का रिवाज कौन संस्कार में प्रचलित है? लोटा पानी का संस्कार है, जो रिवाज है वो किस में प्रचलित है? तो ब्याह संस्कार में, यानी कि शादी के संस्कार में। नावाखानी पर्व कौन महीना में मनाल जाएला? तो नावाखानी का जो त्यौहार है इसे भादो महीना में मनाया जाता है, और ये नावाखानी जो त्यौहार है ये करम त्यौहार के ठीक बाद मनाया जाता है। नावाखानी, नावाखानी का अर्थ होता है नया अन्न खाना या नया अन्न ग्रहण करना। अलकुशी का संबंध का काम से होएला? अलकुशी आप लोग जानते हैं, इससे आप अगर टच हो गए तो बहुत ज़्यादा खुजली हो जाता है। तो सही आंसर होगा खजुआए यानी कि खुजली होने से। चोर सिपाही खेल में कौन चीज़ का ज़रूरत होएला? तो चोर सिपाही का खेल में है किस चीज़ का ज़रूरत होगा? कलम का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डोरा बाल्टी का संबंध पानी भरे से आ है, तो मछली मारे कर संबंध केकर से है? देखिए, मछली मारने के लिए कुमनी का भी उपयोग किया जाता है, डांग बंसी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ आंसर डांग बंसी होगा, क्योंकि डोरा और बाल्टी जिस तरह से बता रहा उस तरह से डांग और बंसी ज़्यादा इसमें सूटेबल लग रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दिया बाती कौन तरह का समास है के? तो मैंने बताया था दोनों पद अगर प्रधान हो जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो दिया और बाती दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कागज कौन तरह का लिंग है के? तो कागज कैसा लिंग है? कागज एक बेलिंग है।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चील कौन तरह कर लिंग है के? चील कह देने से क्या होता है? उभयलिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चील कह दिए, कुकुर कह दिए, ऐसा कुछ भी कह देते हैं तो वो उभयलिंग हो जाता है नागपुरी में। नगेरा कौन तरह कर संज्ञा है के? नगेरा या नगेड़ा कह देंगे जो कि बाजा है, तो ये पूरा नगेड़ा बाजा के बारे में बताएगा। तो सही आंसर क्या होगा? पूरा नगेड़ा मतलब जाति के बारे में बता रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जातिवाचक। छोटा नागपुर कौन तरह का संज्ञा है के? तो छोटा नागपुर किस तरह का संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो के जरिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए अगर इसका, तो आप पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको ये सारा पीडीएफ उसमें दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।